सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। दुष्यंत चौटाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल करेंगे रोड शो। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दी जानकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने कहा, वोटिंग प्रतिशत में पानीपत बनाएगा इतिहास। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने की अपील, लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए आगे आए मतदाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हरमन द्वारा असहाय बच्चों को दिया गया स्टेशनरी का सामान। आजाद नगर में शराब के ठेके से परेशान लोग, ठेके को बंद करवाने के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आर्य कॉलेज में अंकन साहित्य मंच ने चुनाव विषय पर किया काव्य गोष्ठी का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादल और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। सांसद दुष्यंत चौटाला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को रोड शो करेंगे। ये जानकारी आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पत्रकारों को दी। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेता मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर अरविंद जी ने जो दिल्ली के अंदर काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सारे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली देने की बात हो, चाहे हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट करके 2600 रुपए के अंदर गेहूं खरीदने की बात हो, किसानों को हित की बात हो, चाहे रोजगार मेले लगवा के पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अलावा भी दुनिया के विभिन्न देशों की कंपनियां बुला के उनको रोजगार दिलाने की बात हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसका फ्री इलाज करने की बात हो, सड़क से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 2000 रुपए इनाम देने की बात हो, कोई भी फौजी या पुलिस का व्यक्ति जनता की जान और माल की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो उसको सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए देने की बात हो, किसान की बात है, नौजवान की बात है, बिना जाति और धर्म का भेदभाव किए हुए किस प्रकार से हमने दिल्ली का विकास किया। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने उन सभी कार्यों को देखा और अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ की। अरविंद केजरीवाल जी ने देखा जब दुष्यंत चौटाला जी को उनके चाचा ने अलग करने की बात की तो उन्होंने कहा कि ना मुझे झंडा चाहिए, ना मुझे आपका डंडा चाहिए, ना चुनाव चिन्ह चाहिए, ना कोई दफ्तर चाहिए, ना कोई पद चाहिए। हम अगर ताकत होगी तो अपने दम पे हरियाणा की जनता हमारे साथ होगी, हरियाणा की जनता हमें चाहिए। इन दोनों युवाओं ने मिलकर जो गठबंधन किया, वो गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा के अंदर जोर शोर से 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। एक रोड शो अरविंद केजरीवाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर बदरपुर बॉर्डर से लेके पलवल तक फरीदाबाद लोकसभा में किया और आने वाले कल के अंदर सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक रोड शो इन दोनों नेताओं के अगुवाई के अंदर निकल रहा है। हमें उम्मीद है जिसमें हजारों कार्यकर्ता पार्टी के शामिल होंगे और हरियाणा को बदलने के लिए जो मुहिम इस लोकसभा चुनाव से हमने शुरू की है, विधानसभा चुनाव तक हो जाएगी और दिल्ली की तरह सारी की सारी सुविधाएं हम हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार जिसने प्रदेश के अंदर जाति पाति के जहर को बो दिया है, धर्म के नाम पे पूरे हरियाणा को बांट के रख दिया है। हम उनका वेलकम अल्दाना चौकी है वहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुभाष शर्मा कार्यालय जेजेपी और आप पार्टी चुनाव कार्यालय वहाँ पे कर रहे हैं और फिर रेलवे रोड संभालका से होते हुए कुआना, ग्वालड़ा, नामुंडा, मंडी और उसके बावजूद अपना इसराना, नौलखा, शिवा से फिर यू टर्न लेके महाराज होटल से अंदर 11-12 में 11-12 से सनौली रोड अपना पूजा रोड
जो है उसके सामने निकाल के रवेल नाके से लेकर सोनोली रोड से संजय चौक से यू टर्न लेके फिर वेलकम यहाँ अपना मिड टाउन होटल पेट्रोल पंप पे, और यहाँ से जेटल रोड से लेते हुए असम रोड नहर और फिर असम रोड चौंकी से आके लाल बत्ती सेल्फी पॉइंट, लाल बत्ती और लाल बत्ती से लेकर अपना गांजबट और गांजबट से फिर हम अपना कोंड करनाल वाला को सौंप देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत में इस बार पानीपत इतिहास बनाएगा। इलेक्शन को लेकर के हर तरह की जो है चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सजग हैं, और हम तो इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि ये प्रजातंत्र का महा त्योहार है, तो इसको उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए। लोग इसमें अपनी प्रतिभागिता को दर्ज करें, हर एक वोटर वोट कास्ट करे और इसमें गौरव को महसूस करे, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे 862 बूथ हैं और जितना हमारी 4 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा पूरा जिला फैला हुआ है, पूरी तरह के हमारे सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुके हैं। जो अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी लगाए जाने हैं, उनकी एक पायलट ट्रेनिंग हो चुकी है, रिहर्सल हो चुकी है। दूसरा, रेंडमाइजेशन जो हैं ईवीएम की, वो एक हो चुकी है, अभी दूसरी होनी बाकी है। अगली ट्रेनिंग भी 6 तारीख को भी है, 6 और 7 तारीख को है। सो पूरी तरह से हमारी, और इसके अतिरिक्त जो आचार संहिता के क्रियान्वयन की बात है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसके लिए हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम और फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे 1950 जो हेल्पलाइन है वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक चल रही है। किसी की कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड हो, पूछना चाहें, इस पर पूछ सकते हैं। सी विजिल ऐप जो है वो, उसमें 100 मिनट्स में ही किसी भी समस्या को जो इंगित किया जाता है उसका निदान किया जाने के लिए हम पाबंद हैं। सो ये सभी टीम्स बनी हुई हैं ताकि हम निष्पक्ष तरीके से, निडर तरीके से, पारदर्शी तरीके से हम चुनाव को संपन्न करा सके, ऐसे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो पहली बार वोट डालने आ रहा है, हम उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये भी एक काबिले गौर बात है कि पिछले दिनों में जो हमने जागरूकता अभियान चलाया, तो उसी में ही 3,500 के करीब नए वोटर निकल कर के आए हैं, जिन्होंने 12 अप्रैल से पूर्व ही अपने वोट का पंजीकरण कराया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको मुझे लगता है कि शहर की सभी संस्थाएं मिलकर के भी इसमें प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा 50% वोटर जो है वो 40% से कम है, 40 साल की उम्र से कम है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है कि वो सजगता के साथ हमारे वोटर वोट डालें ज़रूर, वोट ज़रूर डालें, ये बहुत ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से हम स्वीप एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, हमने पिछले ही महीने 3 राहगिरी का पानीपत में, 1 राहगिरी स्मालखा में आयोजित की। अब जो वर्षगांठ भी है राहगिरी की 5 मई को, उसमें भी बहुत वृहद स्तर पे हम देशभक्ति के जज्बे को वोट देने की भावना के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर हम सचमुच देशभक्त हैं, अगर हम प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, तो वोट हमारा केवल अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। इस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि पानीपत नया इतिहास बनाए, पानीपत के सभी वोटर निकल करके आएं और 12 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट जरूर करें, ये मेरी एक अपील भी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने कहा कि जो बुजुर्ग या विकलांग किसी कारणवश मतदान करने के लिए नहीं आ सकेंगे, उनके लिए अलग से सवारी का इंतजाम किया जाएगा, और जो युवा पहली बार वोट करेंगे उनको अलग से गिफ्ट भी दिया जाएगा। देखिए, जागरूकता में सोशल मीडिया का सक्रिय होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कुछ ये भी होता है कि जब वोटिंग प्रक्रिया 6-7 फेजेस में बटी होती है, तो दूसरे स्टेट्स में जिस तरह की
वोटर्स को जागरूक करने की गतिविधियां होती हैं, उससे भी प्रभाव आता है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया, अन्य चैनल्स के माध्यम से। तो ये जागरूकता तो नेचुरली टेक्नोलॉजी के विकास के साथ बढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुपरफिशियल जागरूकता है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 66-68 रह रही है। अगर वो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रही तो फिर तो वो जागरूकता, इसका मतलब अभी पूरी नहीं है। अगर अभी भी 35% या 32% वोटर नहीं निकल के आ रहा है तो मुझे लगता है ये जागरूकता का अभाव ही है। देशभक्त के रूप में अगर हम सोचें तो हम एक मूक क्रांति के साझेदार बनते हैं, साक्षी बनते हैं। इस दृष्टिकोण से हर वोटर के लिए ये बहुत अहमियत रखता है कि वो अपने इस अधिकार को एक कर्तव्य के रूप में जाने और अपना वोट कास्ट वो जरूर करे। ये एक निहायत ज़रूरी बात है और मैं यहाँ की भी सभी संस्थानों से भी अपील करना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़कर एक एक वोटर 100 की जिम्मेवारी ले, कि वो उनको प्रेरित करेगा, उनको लेकर के आएगा। और एक विशेष बात भी है कि जितने भी हमारे वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए हम विशेष प्रबंध कर रहे हैं। उनकी जो पूरी मैपिंग की है, 4800 के करीब हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके वोट बने हुए हैं। तो उनके यहाँ हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाके पूछा है कि कहीं उनको लाने ले जाने के लिए किसी सुविधा की ज़रूरत हो। अगर उन्होंने कंसेंट दी है कि हाँ हमें सुविधा चाहिए, तो हम उनके लिए वॉलंटियर्स का या व्हील चेयर का या जो भी इंतज़ाम चाहिए वो हम करेंगे और उनको वरीयता के आधार पे वोट भी दिलवाई जाएगी। उस दूसरी तरफ हमारे जितने भी 100 साल से ऊपर के वोटर्स हैं उनको भी हम एक ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो 100 साल के जो वोटर हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इवन जो 80 साल से ऊपर के भी वोटर्स हैं वो सब हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो जन्मे हैं 12 मई को, उनको भी हम प्रोत्साहित करने के लिए यही कह रहे हैं कि उनको हम कुछ ना कुछ इनाम भी देना चाहेंगे, हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। अगर वो वोट देने के लिए आते हैं वो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और जो नया वोटर है जो पहली बार आने वाला है, वो मैं सचमुच बहुत ही ये हार्दिक इच्छा है कि वो सभी वोटर्स केवल खुद ही, यही नहीं कि वो खुद आए वोट डालें ज़रूर, इसको केवल छुट्टी ना माने, इसको किसी और काम के साथ ना जोड़ें, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो औरों को भी प्रोत्साहित करें और अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, पास पड़ोस में जहाँ भी जो भी वोटर हैं उनको हम लेकर के आए। एक हमने और प्रयास किया है कि एक हमने एनवेलप बनाया है देश का महात्योहार, प्रजातंत्र का महात्योहार, और मेरी ओर से वो एनवेलप में हमने उसके ऊपर ही 11 आइडेंटिटी जो चल सकती हैं अगर किसी के पास एपिक कार्ड नहीं है तो, और उसी में हम जो एक परिवार की वोट्स हैं 4 या 5 जो वोटर स्लिप्स हमें देनी होती हैं वो हम भेज रहे हैं। सो हमारा ये मकसद है कि इसको महा त्योहार के रूप में खुशी और उल्लास के साथ, जागरूकता के साथ, जागृति के साथ और एक जिम्मेवारी की भावना के साथ सभी वोटर्स निकल कर के आएँ और वो वोट ज़रूर कास्ट करें। पानीपत में जिस तरह की ऊर्जा है, जिस तरह की सकारात्मकता है, जिस तरह से यहाँ के संस्थान, जो सामाजिक संस्थान हैं और जो युवक हैं जो निकल कर के पूरी सकारात्मक सोच के साथ एक समाज की सोच को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमें बहुत संभावनाएं हैं कि पानीपत इतिहास बनाए, अच्छा इतिहास बनाए, वोटिंग परसेंटेज को 100% का टारगेट रख करके चलें। और ऐसा मेरा आग्रह भी है कि ये हम कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि हम ये नहीं कर, ये हम कर सकते हैं और ऐसा हमें करना चाहिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर।
ASMRO all model available. Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543 GT Road near Federal Bank, पानीपत। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। पानीपत ब्लॉक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हरमन द्वारा असहाय बच्चों को स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया। घर में मेड थी, उनको भी मेड नहीं समझा था, अपनी माँ के समान नहीं समझा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मेरे पोता पोती जो है पढ़ नहीं सकते, बहुत ही वीक है। मुझे कोई बात नहीं आंटी, आप मेरे पास भेजो। मैंने और हरमन ने उनको अच्छे से पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उनको किसी स्कूल में जाके एडमिशन टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ पर वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। क्लास के 3rd, 4th और 5th क्लास के, लेकिन वो नर्सरी के काबिल भी नहीं थे। स्कूल में एडमिशन दिलवा के मैंने उनका टेस्ट करवा के क्लियर करवाया। करवाने के बाद उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद उन्होंने जंप किया। जंप करने के बाद वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो कोई 8th में है, कोई 9th में है। तो मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ कि अगर हर कोई इसी तरह बच्चों को अडॉप्ट करके उनको पढ़ाए तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। वो लड़कियाँ हैं जो रागनी और नंदनी, मैंने उनको अडॉप्ट किया है। उनको पिछले साल भी स्टेशनरी लेके दी थी और इस साल भी लेके दी है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की सभी सहयोग करें तो बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। वार्ड 17 के आजाद नगर में शराब के ठेके से परेशान लोग आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे और उनको ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द ठेके को बंद करवाया जाए। वार्ड 17 से आए डीसी मैडम के पास और हमने एक ज्ञापन दिया है ठेका बंद करवाने बारे के लिए। दोनों कॉलोनियों के बीच में एक शराब का ठेका खुला है और वो वहाँ शराब पी के हमने उसके रोजगार से कोई बहस नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि वहाँ की युवा पीढ़ी पर बहुत उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है कि भी इधर उधर किसी और जगह खाली जगह पे उसको बोल दिया जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी पर कोई उसका बुरा असर न पड़े। और अगले का रोजगार भी हम बंद करके राजी नहीं है। उसने एक्साइड ड्यूटी भरी है, ठेका लिया है, उसने पैसे भरे हैं, वो आसे पास कहीं और 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर कहीं बाहर पड़ दिया जाओ, ताकि पब्लिक का बनाओ और उसका भी कोई बुरा न। मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने आश्वासन दिया कि ठीक है, इसके बारे में सोच लिया जाएगा और इसको बहुत जल्द हिसाब से जैसा भी होगा कानून के अनुसार उसके दायरे में इसको बंद करना होगा, बंद कर दिया जाएगा। और यदि इधर उधर कहीं और शादी पड़ना हो वहाँ भी कर दिया। राजनगर वार्ड नंबर 17 से आए हुए थे। शराब के ठेके के और गैस सिलेंडर एजेंसी ले रहा वही ठेके वाला है। उसकी हमें बहुत बड़ी समस्या है। वो गैस एजेंसी भी वहाँ से उठनी चाहिए और वो ठेका भी वहाँ से उठना चाहिए। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे बच्चे वो इतने बिगड़ गए, बड़ों ने देख कर जो पीते हैं बड़े लेते हैं, वहाँ से छोटे भी खरीदते हैं। उनका वहाँ से समस्या होती है। हमने एक विज्ञापन डीसी मैडम को भी दे दिया और उन्हें हमें तो ये भी तो समझ दिया कि कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके साथ। हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे वार्ड नंबर 17 और जी हमारे वहाँ एक गैस एजेंसी है, वो मेन रोड पे गैस की सिलेंडर रख देता है और जो ना मतलब ठेका भी खोल दिया है। अब कई बार जो ना वहाँ लड़ाई झगड़ा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि उसको हटवाने के लिए वो वहाँ पे दंगा मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़कियों पर कमेंट करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे ठेका ना रहे या किसी जगह दूसरी जगह तब्दील किया जाए। RAPG कॉलेज में अंकन साहित्य मंच द्वारा चुनाव विषय पर एक काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कवि मौजूद रहे। को आम करना है, गरीब लोगों के घर पे कयाम करना है। क्या करने? गरीब लोगों के घर पे कयाम करना है और मेरे बड़ों ने सिखाया है मुझको ऐसा नहीं।
मेरे बड़ों ने सिखाया है मुझको एहसानी, मिले जो राह में उसको क्या कहें। तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और मुझे आती है तेरे बदन से ए माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। आखिरी है अब इसके बाद मर्जिया क्या बात अब इसके बाद मर्जिया ताल्लुक टूटता जाता है तुझसे, ताल्लुक टूटता जाता है तुझसे, और इस पर दिल को भी चुप सी दिल को भी चुस्की लगी है। खूब जानते हैं हम आपकी हकीकत को, खूब जानते हैं हम आपकी हकीकत को, क्यों सबूत देते हो अपनी पारसाई का, क्यों सबूत देते हो अपनी पारसाई का। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।